कौर साहब, जिस तरीके से बजट में सरकार यानी निर्मला सीतारमण जी ने जोर दिया है कि सरकार सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर में कर रही है, जिसकी वजह से रोजगार सृजन होगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकार इन दो मुद्दों पे खुल के सामने आई है? देखिए, कहाँ कर रही है। हम यही तो आपसे हमारा सवाल सरकार से यही है कि कहाँ कर रही है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कर रही है, या जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां कर रही है। लेकिन जहां से चुन कर जाते हैं उसका पर्याप्त और समुचित ख्याल नहीं रखा गया। जहां से हमारे रक्षा मंत्री जी आते हैं वो उसका ख्याल नहीं रखा गया। प्रयागराज की भूमि जहां से मैं चुन कर आता हूं वहां लोगों की बहुत लंबे समय से दरकार है, मांग है एक एम्स की। बहुत लंबे समय से 1996 से एक रिफाइनरी का शुरुआत हुई, आधारशिला रखी गई, लेकिन आज तक वो जमीन पर उतर नहीं पाई। लोग चाहते हैं कि वहां पर हमारा जो नैनी औद्योगिक क्षेत्र है जो कि रुग्ण हो गया, जो कि बंद हो गया। अब प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो 2014 में उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने सार्वजनिक रूप में पब्लिक मीटिंग में घोषणा की कि अगर हम 14 में जीत कर आते हैं तो इस क्षेत्र को फिर से आबाद करेंगे। तो लोगों की आशा थी कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी को अपनी 2014 वाली बात याद आ जाए और कहीं ना कहीं ये नैनी का क्षेत्र फिर आबाद हो जाए। लेकिन कहीं कोई उस ओर ध्यान नहीं। आज प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां पर मेट्रो नहीं है। अगर आवागमन का साधन हो, सभी उत्तर प्रदेश के देश के बड़े शहरों में मेट्रो हो गई, लेकिन प्रयागराज शहर अभी भी अछूता है। तो उसमें हमको उम्मीद थी कि हो सकता है कि बजट में इसकी घोषणा हो। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश पीछे था, पीछे है और पीछे रहेगा। उसके पिछड़ेपन को दूर करने का समुचित प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा।